घातक लड़ाकू विमान का निर्माण शुरू हो गया है। बोइंग ने दुनिया के पहले छठे पीढ़ी 6th जनरेशन लड़ाकू विमान F-47 का निर्माण शुरू किया। इसी के बारे में मैं कार्यक्रम की शुरुआत में आपको बता रहा था। F-22 लड़ाकू विमानों की जगह F-47, ये रैप्टर्स की जगह F-47 अब लेंगे। आने वाले दिनों में ट्रंप ने मार्च में किया था F-47 निर्माण का ऐलान और कहा जा रहा है बहुत जल्दी F-47 सामने होंगे। कहा जाता है इसके आ जाने के बाद आसमान में इसके जैसा और कहीं कुछ दूसरा नहीं होगा। ये एग्जेजरेशन है सर, या असल में ऐसा होने वाला है? टोटल एग्जेजरेशन है। देखिए सब क्यों सर? ये हाइपर स्पीड वाला है, स्टेल्थ है, ये कहते हैं इसका विंगमैन साथ में होगा, ये भी कहा जा रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगा। तो किन मायनों में पीछे? वो तो सारे में होता है। देखिए बात क्या है, ये बोइंग को दिया है। इसके पहले लॉकहीड मार्टिन बनाती है, F-22 रैप्टर है और F-35। तो उससे आकर के बोइंग को, बोइंग कैसे फेल हो रही है आपने देखा भारत। लेकिन सर बोइंग कहते हैं कि अब वो मैकडॉनल्ड डगलस के साथ इनका मर्जर हुआ है, अब उसके बाद बड़ी चीजें बदल रही हैं, क्या ऐसा है? देखिए हम लोग इन्होंने जोर लगा लिया, टर्की तक को बोल दिया कि एक चीज के ऊपर में हम आप सब चीज कर देंगे, आप F-35 ले लो। वो भी नहीं लेना चाह रहा। पहले तो वो मांगता था, इन्होंने मना कर दिया था। F-35 एक F का हाल तो हम अपने यहाँ केरल में देख चुके हैं। उसके बाद भारत पे प्रेशर है। ये जो चल रहा है ना, ये टैरिफ वो कह रहे हैं F-35 लोग, भारत ने कह दिया कि नहीं लेंगे। आप Su-57 की बात कर रहे हैं, इसकी बात, ये देखिए अच्छी बातें हैं, आप ये कर लीजिए। इवन इजराइल मालूम है उसके पास F-35 आई है, वो नहीं है F-35। उसके आधे सामान खुद इजराइल के हैं, उसमें जितने भी सिस्टम लगाए हुए हैं। दैट्स व्हाई इज इफेक्टिव। और ब्रिटिश ने ले लिया F-35। आपने देखा अलास्का में। तो ये सर बड़ी बात आप कह रहे हैं कि F-47 को लेकर जो झाग बनाया जा रहा है वो भी बैठता हुआ क्या दिखाई देगा आने वाले दिनों में? इसको एयरफोर्स से जुड़े हुए हमारे ऑफिसर कैसे देखते हैं सर? देखिए इस जहाज का एम क्या है? टू पेनिट्रेट इन कंटेस्टेड बैटल सिचुएशंस। इसका मतलब ये होता है कि जो हेवीली डिफेंडेड टारगेट सिस्टम में जो हाई वैल्यू टारगेट्स है, वहां जहां एयर डिफेंस सिस्टम जम के लगा हुआ है, जैसे कि इजराइल में लगे हुए हैं, उस जगह पे एंटर करके हवा से हवा में और हवा से ग्राउंड पे जो वाइटल टारगेट्स है उनको अटैक किया जाए। और उसकी क्षमता, उसके लिए क्या जरूरी है? हायर लेवल ऑफ स्टेल्थ कैपेबिलिटी जो आपने बताई। स्पीड इसकी मार्क 2 होगी, हालांकि इससे भी फास्टर एयरक्राफ्ट है F-15EX जिसकी मार्क 2.5 है। और तीसरी चीज रेंज इसकी 1000 नॉटिकल माइल यानी कि 1850 किलोमीटर है। और चौथी चीज होगी नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर, यानी कि ये सारे सेंसर जितने रेडार्स हवा में है, ग्राउंड में है, जो ड्रोन्स के साथ लगे हुए हैं, वो सब का डेटा एक जगह पे आएगा। एक मिनी एवैक की तरह ये ग्राउंड और एयर टारगेट्स की पिक्चर देगा पायलट को, और वो ये डिसाइड करेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से कौन सा टारगेट किस वेपन सिस्टम से, कौन से शूटर से लिया जाए। यानी कि उसके साथ मल्टीपल ड्रोन्स भी होंगे जो आप बता रहे थे, MUMT, मैन्ड अनमैन्ड टीमिंग कॉन्सेप्ट के अंदर। और आखिरी में एक चीज कहूंगा, इसके अंदर जो एबिलिटी होगी पायलट के पास, वो B-21 जो रेडर अभी बन रहा है उसकी टेक्नोलॉजी भी इसके अंदर आएगी। तो उधर जो चाइना J-36 और J-50 कर रहा है वो कुछ वो वैसा ही बना रहा है, इससे खतरनाक बना रहा है, इसके आसपास का बना रहा है? इसके आसपास का नहीं है। लेकिन एक आखिरी चीज इस वजह पे बोलना चाहता हूं, इसकी कॉस्ट होगी $300 मिलियन, $20 बिलियन वो डेवलपमेंट कॉस्ट पे। अरे इनका जब F-22 रैप्टर बना था, सबसे बेस्ट जहाज था वर्ल्ड का आज भी, और पर उसकी कीमत थी $150 मिलियन, किसी ने नहीं खरीदा। 187 तो इसको बनाने के बाद अमेरिका क्या कहेगा? मजाक में बहुत खर्च हो गया, या वाकई ये होता है R&D में खर्च करना और उसके बाद कुछ ऐसा बनाना जिसका कोई सानी दुनिया भर में ना हो? अगली खबर, इजराइल और ईरान में और बढ़ सकता है तनाव। रूस से ईरान को MiG-29 की सप्लाई। ईरान ने कहा रूसी Su-35 का भी इंतजार है। ईरान ने रूस के साथ Su-35 विमानों को लेकर भी एक करार किया है। ईरान को लगातार मजबूत बनाने में लगे हुए हैं पुतिन। जाहिर है ये बात ट्रंप को बिल्कुल रास नहीं आ रही होगी। इसका रिपरकशन आने वाले दिनों में क्या हो सकता है जनरल सिन्हा? देखिए रिपरकशन क्या होगा, वो तो अब लग गए हैं। 6 वहां न्यूक्लियर रिएक्टर्स को लगा रहे हैं। इसके अलावा आपने बता दिया MiG-29, Su-35, ये तो देने ही वाले। उन्होंने सबसे बड़ी जो की है कि जो 3000 उनका जखीरा है, उसमें ICBM में ला करके 30,000 ले जाना चाहते हैं। अच्छा। और ये कैपेबल हो जाएंगे, क्योंकि देखिए इनके पास 2 जगह से मिल रही है। केवल रशिया नहीं है, चाइना से भी सामानें आ रही है, धड़ाधड़ आ रही है।
तो जितना लेट होगा, और उन्होंने कहा था, पुतिन साहब ने कहा क्यों इनको मिर्ची लग रही है, पुतिन साहब ने कहा था कि हम आपसे अब ये करते हैं, बिचौलिया हो जाते हैं, आपको इजराइल के साथ हम दोस्ती करा देंगे। ये बात इजराइल के माइंड में चल रही है। मैं क्यों चल रही? 1979 के पहले सबसे अच्छा दोस्त कोई था तो ईरान और इजराइल था। अमेरिका का सबसे अच्छा दोस्त था ये, जब साफ ईरान होते थे। ये 79 से बदला है और ये जाने वाले हैं। जो अभी आप सुनते हैं ना, इनका भी लिबरलाइजेशन हो रहा है। अभी तो आसा अमीनी की जगह में हो गया, अब तो सब हिजाब पहन के सबने उतार दिया वहां पर। और देखिए इजराइल, मतलब चीजें बदल रही हैं, वापस अमेरिका के साथ अलाइनमेंट हो सकता है क्या? देखिए कुछ भी पॉसिबल है, कुछ भी पॉसिबल। मतलब ठीक है, पॉसिबल तो कुछ भी है, लेकिन ये कितनी दूर की कौड़ी है या कितने पास की संभावना है सर? बिल्कुल। अब जैसे ट्रंप ने 2018 में आने के बाद इन्होंने हटा दी थी वो डील, न्यूक्लियर डील, और उसके बाद से JCPOA जिसको बोलते थे, अब वापस वो चाहता है कि IAEA के लिए पूरा का पूरा खोल दे, न्यूक्लियर एनरिचमेंट बंद कर दे, और 60% से जो ऊपर 408 kg का न्यूक्लियर सिस्टम्स है जो एनरिच्ड यूरेनियम है, उसको अंडर IAEA के गाइडेंस के अंदर रख ले। लेकिन मैं यहां बताना चाहता हूं, 8 सेंटर्स जो बात करी थी अभी इन्होंने, जनरल साहब ने, जो रशिया बनाना चाहता है, सोचिए कितना और एनरिच्ड यूरेनियम आ जाएगा उसके अंदर। और तीसरी चीज जो आती है इसके अंदर, जो जहाजों की आप बात कर रहे थे, MiG-29 और Su-35, ये सारे के सारे 3.5 से 4 जनरेशन के जहाज है, जबकि इजराइल के पास 4 से 4.5 जनरेशन से 5th जनरेशन जहाज है। तो अगर ये एयर कॉम्बैट में आएंगे कभी भी, तो इजराइल फिर भी जीतेगा, तो सर ये इजराइल फिर भी हावी होगा। अच्छा, ये जो मदद दी जा रही है, ये मदद दी जा रही है, किसके पैसे लिए जाएंगे? ये मदद दी जा रही है, लेकिन इसके पैसे जरूर लिए जाएंगे। तो ये वैसी मदद है क्या जैसे अमेरिका देता रहा है नेटो कंट्रीज को? तो इधर ये जो मदद दी जा रही है कितना शक्तिशाली ईरान को बनाएगी? नंबर 1, वो शक्तिशाली केवल हथियारों के हिसाब से कि हमने दे दिया है इतना ही रहेगा, उससे ज्यादा ताकतवर इजराइल हमेशा रहेगा और अमेरिका तो है ही, या असल में वाकई ये खाई बहुत कम होती जाएगी जो अभी बहुत बड़ी है? चीन ने अमेरिका को कड़ी चेतावनी दी। चीन ने कहा हमारे खिलाफ एक्शन हुआ तो कड़ा जवाब देंगे। बीजिंग अपने अधिकारों की रक्षा के लिए लड़ेगा और अगर अमेरिका चीन पर रूस से व्यापार को लेकर कोई कदम उठाता है तो उसे जवाब दिया जाएगा। ये खबर भी बड़ी महत्वपूर्ण। चीन ने अमेरिका को चेतावनी दी। चीन ने कहा हमारे खिलाफ एक्शन हुआ तो हम कड़ा जवाब देंगे। बीजिंग अपने अधिकारों की रक्षा के लिए लड़ेगा। अगर अमेरिका चीन पर रूस से व्यापार को लेकर कोई भी कदम उठाता है तो उसे जवाब दिया जाएगा। ये अमेरिकी दादागिरी को तो खैर ये ठीक जवाब है। वो ये दुनिया भर में डिक्टेट करना, इसके साथ तुम डील करो उसके साथ नहीं करो वाला जो हिसाब है, ये तो ठीक आईना दिखाया गया है। एब्सोल्युटली। देखिए भारत का भी ट्रेड डील में अभी तक खबर आई नहीं है, मगर अंडर करंट तो है ही है। भारत ने मना कर दिया कि हम नहीं करेंगे आपके साथ ट्रेड डील, जो करना है कर ली, और उन्होंने कुछ नहीं किया। 100% लगा रहे हैं, शायद मेडिसिन के ऊपर में लगा दिया है, होने वाला है तो लगा दिया है। तो इसके अलावा और भारत में क्या है, हम कहते हैं 34% हम लेते हैं इनके साथ मेडिसिन लेते हैं, और वो कह रहा है, रशिया कहता है उतना मुझे दे दो। इवन चाइना मांगना शुरू कर दिया है। तो बात उसकी नहीं है, इनको आईना आप नहीं दिखाएंगे। भारत भले ही मौखिक तरीके से नहीं बोला है, मगर एक्शन तो वही कर रहे हैं। एक्शन चाइना से ज्यादा तकड़े हैं। और चाइना ने तो एनवीडिया लेने से मना कर दिया। उन्होंने बोला कि एनवीडिया दे देंगे, उन्होंने बोला अपने पास रखिए, हम अपने बना ले। चाइना देखिए बहुत आगे है टेक्नोलॉजी। ये चिप बनाने वाली कंपनी के संदर्भ में बात कर रहे हैं। हाँ। उन्होंने चिप देना चाहा था, बता भी दीजिए ताकि उनको ये पता रहे। जो एनवीडिया से बोला था कि आपको चिप चाहिए, बोला आप अपने पास रखिए। तो प्रॉब्लम ये है, इनके पास ऑप्शंस ऑल आर गेटिंग क्लोज। इन्होंने अपनी पैरों में इतनी कुल्हाड़ी मार ली है, इतनी ज्यादा मारी है कि इससे निकलना बड़ा मुश्किल है। और अमेरिका, मैं नहीं बोल रहा हूं, अमेरिका में बच्चा ये बोल रहा है। नहीं, कहा यह जाता है कि अगर आप वाकई कोई आप रेड लाइन खींच रहे हो तो फिर कम से कम आपको उस रेड लाइन का रिस्पेक्ट करना चाहिए। अमेरिका जब भी ये रेड लाइन खींचता है, कितना जल्दी आप उसको यू टर्न लेता हुआ भी देखते हैं, और यही पूरी दुनिया में उसकी क्रेडिबिलिटी को इस समय संकट में डाल रहा है। फॉर मोर ऑफ सच वीडियोज, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू ET Now Swadesh।